शुरुआत शैलेंद्र देवलांकर जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। हालांकि जयपुर और जयपुर की खूबसूरती से हम सब वाकिफ हैं और आज इमैनुअल मैक्रों सीधे दिल्ली न पहुंचकर जयपुर पहुंचे। सबसे पहले तो आपसे मैं यही जानना चाहूंगी, भारत और फ्रांस के मजबूत होते रिश्तों के बीच कि आखिर जयपुर क्यों? देखिएगा, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली भी, ट्रेड पर्सपेक्टिव से भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये विजिट है। ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि हमारे रिपब्लिकन डे को फ्रेंच प्रेसिडेंट आ रहे हैं। इसके पहले भी 6 बार फ्रेंच प्रेसिडेंट आ चुके हैं, लेकिन इस बार बड़ा यूनिक हो रहा है कि वो जयपुर से अपने विजिट की शुरुआत कर रहे हैं। 2 दिन का विजिट है, वो कल दिल्ली चले जाएंगे। लेकिन जैसे कि हमने हमारा G20 का जो समिट हमारे पास हुआ था और उसके चलते हमने हमारे जो मेजर इंडियन सिटीज है वहां पर भी G20 के कई सारे अहम मीटिंग्स जो है हमने कंडक्ट करवा लिए थे। इसके माध्यम से हम इस बात को भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि ये किस तरह से बदला हुआ इंडिया है, और इस माध्यम से हम ये भी जताना चाहते हैं कि ट्रेड पर्सपेक्टिव से, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से हमारे यहाँ किस तरह का कंडीसिव इन्वायरमेंट जो है वो अभी क्रिएट हुआ है। और ये पहली बार नहीं हुआ है। देखिएगा, इसके पहले भी यूएस प्रेसिडेंट ने, चाइनीज प्रेसिडेंट ने, फ्रेंच प्रेसिडेंट ने भी कई बार अपने विजिट्स मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, अहमदाबाद से भी शुरू किए हैं। तो हम इसके माध्यम से इसी बात को सामने लाना चाहते हैं। दूसरा बात यह है कि इस बार केंद्र सरकार भी इस बात को और भी ज्यादा इंफैटिकली सामने आने लगी है कि हम हर चीज को एक करना चाहते हैं। दैट वी कॉल एज अ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ अवर फॉरेन पॉलिसी। हम सबको इन्वॉल्व करना चाहते हैं। किसी भी फॉरेन पॉलिसी से जुड़े मामले ये सिर्फ मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर तक मर्यादित या कंस्ट्रेंट नहीं रहने चाहिए। ये पूरे देश की इन्वॉल्वमेंट इसमें होनी चाहिए, पूरा देश इसमें शरीक होना चाहिए। और यही G20 के माध्यम से हमने सामने लाने का प्रयास किया और अभी भी यही होने का प्रयास कर रहा है। हमारे पास कई सारी चीजें हैं जो वर्ल्ड को हम बता सकते हैं, जो हमारे ब्रांड इंडिया के कई सारे कंपोनेंट्स हैं जो वर्ल्ड इसको इमिटेट कर सकता है। इसी बात को हम सामने लाना चाहते हैं। लेकिन ये जो विजिट है ये अभी देखो ऐसे पार्श्वभूमि पे हो रही है, ऐसे बैकग्राउंड पे हो रही है जब वर्ल्ड में 2 कॉन्फ्लिक्ट जोन क्रिएट हो चुके हैं। एक रशिया यूक्रेन के माध्यम से क्रिएट हो चुका है, दूसरा इजराइल हमास के माध्यम से हो गया है, और तीसरा होने की संभावना है जो ताइवान और चाइना के बीच में, अगर चाइना ताइवान पर किसी तरह का अटैक कर देता है तो थर्ड कॉन्फ्लिक्ट जोन होगा जिसका डायरेक्ट रिपरकेशन इंडिया पे होगा। और उस माध्यम से फ्रांस के साथ में हमारे डिफेंस रिलेशन बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। बिल्कुल सर, और मैं ये चाहूंगी कि भारत और फ्रांस के बीच के जो डिफेंस रिलेशंस है उस पर मैं बहुत इलैबोरेटेड चर्चा करूं, इसीलिए शैलेंद्र जी मैं आपके पास लौटूंगी। लेकिन उसके बाद संजय कुलकर्णी जी आपके पास आते हुए पहले थोड़ा सा मैं आज के इस सिनेरियो को समझना चाहती हूं और उसके बाद डिफेंस पर्सपेक्टिव से, फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव से इमैनुअल मैक्रों के इस दौरे को समझेंगे। आज जयपुर पहुंचते हैं इमैनुअल मैक्रों और उनका भव्य स्वागत राजस्थानी अंदाज में पूरी तरीके से होता है। आमेर किला वो पहुंचते हैं, बड़ी खूबसूरत तस्वीरें वहां से वो देखते हैं, उसको निहारते हुए नजर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज जयपुर में जब वो मौजूद हैं तो जयपुर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, वहां पर बायलैटरल टॉक भी होनी है। हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को जोड़ने की एक साथ कोशिश की गई है। आज जब दोनों राष्ट्राध्यक्ष रोड शो करते हुए नजर आएंगे और वो सांस्कृतिक और धार्मिक झलक का एहसास लेंगे तो ये रिश्ते को और कितनी मजबूती देने वाला आपको लगता है? कम से कम बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णिमा जी। मैं कहूंगा कि सबसे बड़ी बात है कि दोनों जो पर्सनल रिलेशंस हैं मैक्रोन साहब के और अपने मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं उनके बीच जो संबंध हैं वो इतने गहरे और इतने अच्छे हैं कि आप समझ सकते हैं कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बाइडेन अगर कहते हैं मैं नहीं आ सकता किसी कारण से, तो उन्होंने 2 मिनट नहीं लिए न्योता लेने के लिए। इसी से साफ समझ में आता है कि दोनों देशों के बीच के रिश्ते और पर्सनल रिलेशंस बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट इतने नजदीकी रिश्ते होने के कारण ये संबंध ये हो सका। सबसे बड़ी बात। दूसरा जो है, फ्रांस जो है लगातार अभी नहीं 25 साल का स्ट्रैटेजिक जो एक सिलसिला रहा है दोनों देशों के बीच में, जिसका बैस्टिल डे के ऊपर जैसे अपने प्रधानमंत्री फ्रांस में गए, तो अपने प्रधानमंत्री वहां 2015 में गए, 2018 में गए, 19 में गए, पिछले साल गए, ये आए। जैसे बताया गया कि 6th टाइम चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे पे है वो फ्रांस के हेड रहेंगे। तो ऐसे माहौल में जब 2 देश और खासकर अब हम
हमारे रिश्ते जो है अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर वी Right. कांट पुट ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट। इसीलिए यूरोपियन यूनियन फ्रांस के साथ जो रिश्ते हैं वो भी मजबूत हैं। अगर आप देखें, चाहे अपने डिफेंस के इसमें मिस्टी एयरक्राफ्ट देख ले, उससे पहले उसके बाद मिराज देख ले, अब रफेल देख लीजिएगा। अभी भी 10 बिलियन यूरोस का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें 26 रफेल और 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स का एक ये होना है, समझौता होना है। वो कहा जाता है वो फ्रेंच के साथ होना है। इससे पहले जो हमारा जो 6 स्कॉर्पियन सबमरीन जो मैजेगॉन डॉक पे हुआ, वो जो हुआ वो फ्रांस के मदद के साथ हुआ। जो रफेल आए और ऐसे वक्त आए जब पूरा कोविड और चीन के साथ हमारे संबंध बहुत ही खराब हो गए थे, उस वक्त रफेल आए। तो ऐसे संबंध स्ट्रैटेजिक, चाहे वो डिफेंस के कोऑपरेशन हो, इकोनॉमिक टाइज हो, न्यूक्लियर हो, स्पेस हो, इंडो पैसिफिक हो, हर डायमेंशन में आज की तारीख में जैसे कि पूरे विश्व भर में एक तरीके से उथल पुथल है। और उस उथल पुथल के बीच में आप देखते हैं कि फ्रांस के रिश्ते चीन के साथ भी अच्छे हैं, चीन के रिश्ते रशिया के साथ भी अच्छे हैं, हमारे रिश्ते फ्रांस के साथ भी अच्छे हैं, हमारे रिश्ते रूस के साथ भी अच्छे हैं, हमारे रिश्ते अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं, हमारे रिश्ते इजराइल के साथ भी अच्छे हैं। तो ऐसे एक वक्त में जबकि आप देखते हैं कि हम जब वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, वही फ्रांस भी बार बार कहता है कि अपनी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए वो जो पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है, प्लैनेट, पीपल एंड सिक्योरिटी, इन तीनों पिलर्स को लेकर के जिस प्रकार से फ्रांस एक अग्रसर है, उसी मैं कहूंगा विचारधारा में अपने प्रधानमंत्री पूरे विश्व भर में जाने जाते हैं। भारत का जो एक तरीके से इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ा है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, नॉट ओनली द 5th लार्जेस्ट, soon it will become the 3rd largest मतलब economy in the world। अगर मैं इसको एक लाइन में पिरोना चाहूं, एक लाइन में पिरोना चाहूं तो वक्त बदला है, भारत की तस्वीर बदली है। भारत को अब जो देखने का नजरिया है वो पूरी तरीके से वैश्विक स्तर पर बदल चुका है और भारत ने अपनी जरूरत को महसूस करवाया है और भारत को आज की तारीख में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। के सिन्हा सर, आपके पास आते हुए और मैं चाहूंगी लेट्स स्टार्ट द स्टोरी विद 1998, जब पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया भारत की तरफ से। उस वक्त पूरी दुनिया अगेंस्ट थी, फिर चाहे वो अमेरिका हो या फिर ब्रिटेन जैसी तमाम महाशक्तियां, लेकिन उस दौरान अगर कोई पश्चिमी देश भारत के साथ खड़ा था तो वो था फ्रांस। फ्रांस ने कहा कि जितने प्रतिबंध आपने लगाए हैं इनको फौरन हटाया जाए और ये ठीक नहीं है भारत पर प्रतिबंध लगाना। और 1998 से शुरू हुई दोस्ती आज 2024 में कैसी नजर आती है आपको? पूर्णिमा जी, जय हिंद। जय हिंद। देखिए, हम लोग उस समय डिस्कस कर रहे हैं जब हमारी 75th रिपब्लिक डे का हम सेलिब्रेशन करेंगे और फ्रांस उसकी एक बहुत बड़ी कड़ी है। और आपने शुरुआत की जो हमारी शक्ति का, और वो जो न्यूक्लियर शक्ति हमने 1998 में लिया, जिसमें फ्रांस ने डायरेक्ट सपोर्ट किया था। देखिए, ये केवल डिसीजन में नहीं कि न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में हुआ और कोई सैंक्शन नहीं लगाया। 1998 के पहले जो न्यूक्लियर फ्यूल आया था वो फ्रांस से ही आया था और फ्रांस ने ही हमारे न्यूक्लियर टेस्ट के बाद एक ऐसा वेस्टर्न कंट्री था जिससे सैंक्शन नहीं लगाए, कोई सैंक्शंस नहीं लगा, वो हमें सपोर्ट करा। और देखिए, आप देखिए, ये 1998 की जब बात हुई तो कोल्ड वॉर जो था 1998 में खत्म हुआ। 1999 में पहला कंट्री है फ्रांस जहां से स्ट्रेटेजिक पार्टनर कॉन्सेप्ट जो हमने शुरू किया है, जो भारत का है, वो पहला देश था जिसकी 25वीं वर्षगांठ हम अब मना रहे हैं, आज मना रहे हैं। जब कल मनाएंगे हम, उसका 25वां साल हुआ है। प्रधानमंत्री गए थे वर्साइल डे में, आपको पता ही है, जुलाई में, और 2 दिन रह के आए थे और बहुत सारे आयामों के ऊपर बात हुई। जब आपने ये बात बताया कि देखिए, फ्रांस एक ऐसा देश है जो हम कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, आज हम इंडिया को सेलिब्रेट कर रहे हैं, विकसित भारत और मदर ऑफ डेमोक्रेसी में। तो डेमोक्रेसी, फ्रांस भी ये मानता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था जहां डेमोक्रेसी पूरे वेस्ट में फैली थी, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो या कहीं भी हो, मगर उसकी जननी है वो भारत रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो आप बताई कि हमारी शक्ति जो मिलिट्री पावर्स में, चाहे हमारा डिफेंस पार्टनरशिप है, वो मेजर कॉर्नरस्टोन है हमारे और फ्रांस के बीच में। और फ्रांस हमें कभी भी, चाहे वो जम्मू कश्मीर का मामला हो या हमारे बायलैटरल रिलेशंस हो दुनिया के अंदर में, आज हम फ्रांस के ऊपर में 2 स्ट्रैटेजिक चीज के ऊपर में जो मेन है,
एक जो डिफेंस पार्टनरशिप है, 30% आर्म्स एम्यूनिशन एंड वेपन्स जो अभी हम फ्रांस से आते हैं, मगर वो इक्वल टर्म्स में, इंक्लूडिंग रफायल। जो रफायल का उसका प्रोडक्शन भी भारत में शुरू होने वाला है।